back. Okay. So now we are going to see the next question, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है. If x is normally distributed with mean, ठीक है, मीन इसका ये दिया है, वेरिएंस ये दिया है एंड इसकी ये ढूंढना है. ये क्वेश्चन ना देख सकते हो कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिल रहा है, इसका मीन और वेरिएंस ये है. ठीक है, तो मेक श्योर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. मैंने पढ़ाया तो नहीं है ये चीज़, बट आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो देखो यहाँ पर क्या होगा. आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तो पता ही है, ये होता है राइट. यही होता है. तो अब आपको यहाँ पर z की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. z जो कैलकुलेट होता है ना, यहाँ पर z की वैल्यू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है. ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, ये z की वैल्यू होती है. ये तो आपका वो है वेरिएंस, मतलब ये जो है f(x) की वैल्यू है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ आपके पास मीन आपको पता है. अब आपको यहाँ पर ये देखो, मीन यहाँ पर पता है, वेरिएंस यहाँ पर पता है, बट सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ना कि वेरिएंस. तो अगर हमें सिग्मा निकालना है तो रूट अंडर वेरिएंस करना पड़ेगा. मेक श्योर कहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी देते हैं. ठीक है, तो आई होप मतलब आप लोग जो है सोच समझ के क्वेश्चन करें, देख के पढ़ लें पहले. तो इफ़ यू सी अंडर रूट अगर मैं करूँ 0.1, तो यू विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू 0.316. ठीक है, और यहाँ पर मीन जो है वो दिया है 2. हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब था नहीं, मैंने समझ लिया है, अच्छे से समझाने वाली हूँ तो ईजी हो जाएगा. ओके, तो इफ़ यू सी ये मतलब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बट ओके, मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया तो आप समझ में आ जाएगा. अगर आप देखो हमें ये निकालना है. ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये निकालना है. इफ़ यू सी, अब हम पहले तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मॉडुलस खोल लेते हैं. x-2 दिया है राइट, इसकी वैल्यू ऐसा, तो 0.01 राइट. तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मॉड खोलना है. तो एक मॉड की जो है, तो मॉड को ओपन करने पे एक x-2 होगा. ठीक है, रुको एक सेकेंड. x-2 मॉड जो है मतलब 0.1 होगा, 0.01. एक होता है x-2 और मॉड को खोलेंगे तो -0.01. ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर अब 0.01 को प्लस कर दो 2 से, और यहाँ पर -0.01 -2 ऐसा करना है, मतलब +2. ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है, तो 0.01. ठीक है, इसको प्लस करो 2 से तो 2.1 आया. ठीक है, 0.01, और फिर 2 को माइनस करो 0.01 से तो यू विल गेट 1.99. ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई. अब हमें जो है ये वैल्यूज़ पता चल गई. अब हमें ना z की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ठीक है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें 2 वैल्यूज़ की निकालना पड़ेगा. देखो, एक x इज इक्वल टू 2.02 के लिए, 0.1 के लिए, एक x इक्वल 1.99 के लिए. ठीक है, तो z की वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 1 सेकेंड. देखो, x की वैल्यू यहाँ पर होगी 2.0. ठीक है, 1 माइनस मीन जो है 2 दिया है गैस, और 0.316. ठीक है, तो ये z की वैल्यू हो जाएगी, वो भी इस वे के लिए. ठीक है, अब x z इधर के लिए भी निकाल लेते हैं, तो 1.99 -2. अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वेरिएंस का भी अंडर रूट कर सकते हो, मतलब आप 0.1 को रख के अंडर रूट में निकाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, बट ठीक है, इसमें ऐसे कर लो. तो 2 पॉइंट, अगर आप ऐसे करो 2.01 -2. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.316, so you will get 0.031. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.99 -2,
इसको डिवाइड करना है 0. एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव। लेट मी मेक यू क्लियर। देखो ये सेम वैल्यूज़ आई हैं, बट एक नेगेटिव आई है और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप z की जो x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू ये थी, तो उसके लिए z की वैल्यू ये आई है, ठीक है। और x की इसकी वैल्यू के लिए z की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि लेट मी जस्ट ड्रॉ सम लाइंस। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ऐसा बनता है यहाँ पर, ऐसा। एंड ये जो लाइन्स है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो लाइन है और ये लाइन इन नेवर मीट, दे डस्ट गो पैरेलल टू ईच अदर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हाफ होता है, 0.05 होता है, सॉरी, मतलब कि 1 होता है, बिकॉज पी के वैल्यू 1 होता है, तो ये हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो 0.05, ठीक है। 0.5 सॉरी, देख लो 0.05 प्लस अगर 0.5 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर है इन्फिनिटी, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी। एंड ये वाले जो कर्व की वैल्यू है, इफ़ यू सी, मैं जो एक सेकेंड हाईलाइट करती हूँ। ओके, तो इफ़ आई जस्ट हाईलाइट दिस, अगर आप देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाले पार्ट के 0.05, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट, इसका भी 0.5, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेंटर में आपका है 0, ठीक है। तो अगर आप देखो एक चीज़, यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो थी वो आपको यहाँ पर मिली थी 2.01 के लिए, 2.01 राइट, 01, यहाँ पर जो है 1.99, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमें ना यहाँ पर क्या होता है कि हम ये जो लाइन है ना, इसमें ना हम z की वैल्यू प्लेस करते हैं, ना कि x की, ठीक है। तो अभी हमने जो z कैलकुलेट किया है, सॉरी, अभी जो हमने z कैलकुलेट किया है उसकी यहाँ वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसके लिए 0.3 आ रहा है। एक सेकेंड, जो नेगेटिव वाला है ना वो इधर आएगा, आई एम सो सॉरी। ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू जो किसके लिए आ रही है, ये वाली 99, और इसके लिए 2.02, ठीक है। ठीक है, तो इनके लिए जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर है, एक है यहाँ पर देख सकते हो 0.31 माइनस 0.31 होगा, ठीक है। और इसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक, अब हमें इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये जो है इसकी z की वैल्यूज़ हैं, राइट। तो अब हमें इनके ऊपर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से 0 से लेके, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आप ये वाला पार्ट देखो, ये जो है दोनों पार्ट इक्वल हैं। इफ़ यू सी, ये वाला जो पार्ट है अगर आप देखो तो ये माइनस वाली रेंज में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये माइनस रेंज में और ये पॉजिटिव रेंज में, और दोनों के वैल्यू सेम है। अगर आप देखो जो एरिया है पूरा 1 है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये वाला, इसका एक सेकेंड, एक मिनट, देखो अगर मैं इसका पार्ट बताऊँ, ये वाला पार्ट इसका 0.5, और ये इसके लिए वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर ये दोनों का पार्ट, ये मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो अगर मैं इनका एरिया, दोनों का एरिया ऑफ 0.031 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यही मतलब सिमेट्रिक में भी हमने लास्ट वीडियो में यही किया था ना कि 2 इंटू एरिया जो भी था। तो यहाँ पर भी अगर ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली वैल्यू भी सेम है दोनों, 0.5 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ ना। तो हम यहाँ पर यही चीज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर ये वाले रेंज लेंगे, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ 0.5, ठीक है। ये हम करने वाले हैं बिकॉज मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो
तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो 1.99, ठीक है, यहाँ पर स्मॉलर देन x, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये ऐसा है, ठीक है, और ये जो है ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है 2.01 इज़ ग्रेटर देन, और इस वैल्यू के बीच में रेंज करता है, मतलब कि x जो है आपका x यहाँ पर है और ये जो इसके इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आपको यहाँ पर अब इसके लिए वैल्यू हमने यहाँ पर रखी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.31, ठीक है। तो ये ऐसा था माइनस फिर x, अब यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि x के टर्म में नहीं है, z के टर्म में हमने z वैल्यू निकाली है, तो z 0.31, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम ऐसे कर लें z प्रोबेबिलिटी ऐसे 0.031 मैं ऐसे कर लूँ, है ना, ये दोनों इसके बीच में आ रहे हैं, राइट। तो अब मुझे ना एक चीज़ जानना है कि मैं इन दोनों का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ना, तो एरिया ऑफ इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ 0.31, ठीक है। तो जो भी होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन देखो ये वाला पार्ट, ये इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, ये रेंज याद रखना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x जो है x यहाँ पर लाई कर रहा था, उनकी जो z की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमें ग्रेटर देन 0.01 चाहिए, हम तो यहाँ पर स्मॉलर निकाल रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम जो भी ये जो वैल्यू निकालेंगे अगर इसमें हम 1 में से माइनस करते हैं, मतलब अगर 1 माइनस एरिया ऑफ 0.031 कर देंगे और 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका जो भी एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे 1 से, तो निकल आएगा। बिकॉज ये जो है हम निकाल रहे हैं, ये जो है ये हम पूरे इस रेंज का निकाल रहे हैं, इस रेंज का, तो हमें इस रेंज का चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए वो इससे बड़ा चाहिए, इसका अपोजिट साइन चाहिए, मतलब इससे बड़ा। तो 1 में से अगर माइनस कर दूँगी ये वाला एरिया तो हमें इसका मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो हम करते हैं, इसमें टेबल यूज़ होगी, मैं टेबल रीड करना भी बताऊँगी। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया ऑफ 0.031 लिखेंगे। तो मैं टेबल लेके आती हूँ, हमें 0.031 के लिए देखना है। तो आप यहाँ पर जाओगे और 0.0, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे कि 0.3 ये जो वैल्यू है इसके लिए यहाँ पर देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो हाउ आर यू गोना सी इन दिस टेबल। तो देखो आपको क्या चाहिए, मैं लिटरली बता रही हूँ ये चीज़, मतलब ठीक है चलो 0.031 चाहिए आपको। तो आप देखो यहाँ पर आपको 2 डेसिमल तक, यहाँ पर देखो z की वैल्यू में जाओ, यहाँ पर ठीक है, ये वाले एरिया पर अगर इसमें आप जाओ, मैं हाईलाइट यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो टेबल पे कैसे देखेंगे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 0.0, ठीक है, आप पहले यहाँ पर जाओ, z में जाओ, 0.0 कहीं दिख रहा है तो सबसे पहला वाला ही 0.0, ठीक है, ये वाला जो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए, ये मिल गया, चलो ठीक है। अब आप देखो 31, अब 0.31, अब यहाँ पर सिर्फ 0.0, अब यहाँ पर जाना तो पड़ेगा ना, ये वाला जो रोज़ है, ये जो रोज़ है इसमें कॉलम में तो हमें 0.0 मिल गया। अब 0.31 अगर 3 भी ढूंढ लो, सिर्फ 3, यहाँ पर और तो इससे बड़ा डिजिट नहीं आ रहा है, तो मुझे देखो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे और ये वाली वैल्यू पे अगर देखो तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये वैल्यूज़, ठीक है। इसको ले लो, अब पिक कर लो इसको। तो हमने क्या किया था, एरिया इंटू 0.512, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको जो है हमें 1 से माइनस भी करना है, ठीक है। तो 1 से माइनस कर दो, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू 0.5120, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गई 0.024, ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस में आया है। तो अगर आप देखो तो ये आपका सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका हमें तो हमें यहाँ पर करना था, इस एरिया जो था, एरिया में से एरिया को तो मल्टीप्लाई करना था 2 से, ठीक है। तो 1 माइनस हम करेंगे 0.51,
0, ठीक है। और ये जो था ये एक एरिया का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर -0.5210, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये विल गेट 0.96, एक से मिल गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने मुझे देखो ये एक एरिया मिला है, राइट, एरिया ऑफ 0.0331, ठीक है। तो हमें ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हमने जो निकाला है, इफ़ यू सी, हमने जो निकाला है वो इसके लिए निकाला है, राइट, इसके लिए निकाला है। इसमें जो था 2.01 1.99, ठीक है। हाँ, मैंने सही लिखा होगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड। 1.99 इधर ऐसे 1.99 2.01, ठीक है। तो हमने ये जो है स्मॉलर देन, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01 के लिए चाहिए। तो हम 1 को माइनस करेंगे एक एरिया में से, एरिया ऑफ 0.031, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखो 1 माइनस जो भी हमारा एरिया की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 1 माइनस 0.5120, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपका एरिया आ गया है, एक सेकेंड मैं इसको लिख भी लेती हूँ यहाँ पर, 5120 और इसको 2 से, क्योंकि ये जो एक एरिया ना, इसको एक एरिया है, इसको 2 एरिया करना है, तो 0.976 आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल।